चलिए दोस्त, आज चलते हैं 21 नियम के बारे में। क्या आप सब तैयार हैं? तो 21 नियम क्या कहती है और इन सब के बारे में आज जानेंगे। तो आप सब तैयार होइए। कहता है तो चलिए हम इस अध्याय में जानते हैं 21 नियम के बारे में। और पहला नियम है, पैसे की पहली शर्त है एक जगह में टिकना होगा। आपने एक निजी अनुभव से मैं समझता हूँ कि मैं आज की तारीख से जिसे भी मिलता हूँ यही पूछता हूँ कि आजकल आप क्या कर रहे हैं। क्योंकि जब मैं पिछली बार मिला था तो ये जाना आप कुछ और कर रहे। अब मुझे यकीन हुआ कि जब अगली बार मिलूंगे तो ये साहबजादा कुछ और कर रहे हैं। आज की यंग और नव युवक को इतना ही बताना चाहूँगा कि पेंडुलम की तरह बनना बंद कर दो। कभी इधर कभी उधर फैसला कर लो, तसल्ली से बैठकर कर लो क्या करना चाहते हो। आप अपने जीवन में जो चाहते हो उसे अपने दिमाग में स्पष्ट रखो कि मुझे यही करना है। अधिकतर लोग को अभी तक यही नहीं पता है कि उसको करना क्या है। उनकी हालात ऐसी है, गंगा गए गंगा, राम गए यमुना दास। शेयर बाजार के 2 से 3 वीडियो देख लिए तो कुछ पर या तो उनको लगा अब शेयर बाजार करियर बनाना है। रियल एस्टेट को वीडियो कुछ देख लिए तो उनको लगा, थोड़ा कुछ पढ़ लिया तो उसको लगा रियल एस्टेट में जाना है। किसी को क्रिप्टो करेंसी को पकड़ लिया तो अब हम अभी इसी को चूसेंगे, भले ही उसमें रस ना हो। किसी ने कहा कि चलो आपको एफआरटी मार्केट सिखाऊंगे। एफआरटी मार्केट मतलब बेचना, तो सब उसके आगे एकदम चले गए। तुम्हें अपने स्कूटर के पीछे बैठा दूंगा। पैसा तो तभी आएगा जब एक जगह टिक कर काम करोगे। बंदर की तरह इधर उधर मत कूदो, पैसा कभी नहीं आएगा। मैं हमेशा कहता हूँ कि मैं भी बंदर की तरह इधर उधर कूदा। मैं अपना एक्सपीरियंस आपको साझा करता हूँ कि मैं जब मार्केट में गया था पहले, जो बचपन में, कि हम जब डॉक्टर के देखते हैं तो हमको लगता है कि मुझको सुई भोंकना है। जब हमको इंजीनियर के देखते थे तो हमको क्या बनाना है, क्या करना है, गैजेट ठीक करना है। जब मैं इलेक्ट्रॉनिक को देखता है तो वही गैजेट ठीक करना है। पर मैं अपने आप को कभी भी खुद की फैसला नहीं कि मैं किस चीज़ के लिए, क्योंकि हमको अगर इंजीनियर बनना है, डॉक्टर बनना है या इलेक्ट्रॉनिक रिलेटेड जैसे मुझको आना है, तो मुझको अगर एक शॉप के लिए 20 साल तक अपने समय को खपाना होगा। 20 साल हम शॉप को देंगे तब जाकर वो बेहतर रिजल्ट आएगा। और उस जगह हम जब तक टिके नहीं रहेंगे तब तक आगे नहीं हम बढ़ पाएंगे। तो आपको समझना यहाँ का रहा है, अधिकतर लोग अभी तक इसको पता नहीं है कि उसको करना क्या है। जैसे मुझे नहीं पता था कि मेरे जीवन में करना क्या। मैं जिधर चाहता था कभी इधर मोड़ लेता, कभी उधर मोड़ लेता, कभी इधर मोड़ लेता। अरे मुझको भाई करना क्या है। अधिकतर लोग को यही नहीं पता है कि उनको करना है। किसी हालात में सबसे पहले एक फील्ड चुनो। जैसे मैंने अभी फील्ड हमने चुना है एजुकेशन, बच्चों को पढ़ाना, बच्चों को मोटिवेशन करना। और उसमें आप सफल होना चाहते हो तो बस इतना ही करो, उसको अगले 5 साल तक खुद को खपा दो। अगर आप कोई भी चीज़ आप करना चाहते हैं, अगर आप कोई शॉप करना चाहते हो तो आप 5 साल उसमें लगाओ। अगर आपने मोटिवेशन स्पीकर बनना चाहते हैं तो उसमें 5 साल लगाओ। अगर आप एजुकेशन दुनिया को प्रोवाइड करना है तो उसमें 5 साल लगाओ। क्योंकि 5 साल में आपको एनालाइज होगा कि हमको क्या रिजल्ट मिला। अगर हम यूट्यूबर स्टूडेंट है, जैसे कि हम बच्चों को पढ़ाते हैं तो हमको इसके लिए एडिटिंग जानना है यूट्यूब, तो इसके लिए हमको 5 साल लगाना है, तब न जाकर हम सक्सेस हो जाएंगे। कि वैसे हम सक्सेस होंगे और इसमें टिक कर आगे बढ़ना होगा। भगवान ने हर इंसान को एक खास प्रतिभा दी है। भगवान ने
भगवान ने हर एक इंसान को एक हाथ प्रतिभा दी है, और सबसे पहले अपनी उस प्रतिभा को पहचानो, फिर उस पूरी तरह से उसमें समर्पित होकर काम शुरू कर दो। अगर आपको अब तक भी नहीं पता है तो मैं आपकी क्वालिटी और भी प्रतिभा को क्या है, तो मैं सबसे पहले पता लगाओ अपनी प्रतिभा, अपनी क्वालिटी आपके अंदर क्या है, आप किस चीज़ को बेहतर ढंग से कर सकते, कहता कौन सी चीज़ आपके लिए आसान है। जैसे मेरे लिए कौन सी चीज़ आसान है, मैं अपना ही बात करता हूँ कि मेरे लिए कौन सी चीज़ आसान है। तो मेरे लिए आसान है बोलना। मेरे लिए आसान क्या है? बोलना। ये आसान काम मेरे लिए है सबसे पहले बात। तो मेरे लिए क्या है? बोलना। और बोलने का शब्द हम किस फील्ड में अप्लाई कर सकते हैं? एक लीडरशिप में अप्लाई कर सकते हैं, बच्चों को पढ़ा सकते हैं। तो ये मुझको आसान काम हमको लगती है। तो आपके लिए किस तरीक़ा से फील्ड है वो आप अपने अनुसार जानें कि किसी को जैसे काम करना पसंद होता है तो इलेक्ट्रॉनिक या कोई भी डिजिटल, तो आपके लिए ये जानो कि आप किस चीज़ को आसान है और किस चीज़ को करने से आपकी तारीफ करते हैं। जैसे बहुत सारे व्यक्ति को अगर कोई डॉक्टर कहता है तो ये डॉक्टर बहुत अच्छा है, तो इसमें तारीफ होता है। जैसे मैं जब मैजिक करता हूँ या हम बोलते हैं तो इसमें हम लोगों के सामने ये बंदा जो है जादू सिखाता है, तो ये मुझको तारीफ सुनने में मिलता है। ये बंदा लीडरशिप बच्चों को सिखाता है, तो ये एक हमको तारीफ आनंद मिलता है। तो ये समझे कि मुझको जो बोलने में मुझको आनंद मिलता है, मैं इसको घंटों तक। अगला कह रहा है, ऐसा क्या है जिसको दिन रात बिना थके आप कर सकते। सबसे बड़ी बात, ऐसी कौन सी काम है जिसको दिन रात बिना थके आप काम कर सकते हैं। अब जो मेरे अंदर ऐसी कौन सी चीज़ है जो कि हम उसको दिन रात थके और आसानी रूप से कर सकते हैं। तो मैं पूरे दिन का अगर एनालाइज लिस्ट निकालूँ ना, मेरे अंदर एक ही चीज़ है जो बिना थके बिना करे, वो चीज़ है बोलने का शक्ति। अगर मैं बोलूँगा नहीं तो मुझे कुछ हो जाएगा बाबू। मैं किसी को हम सिखाऊंगे नहीं तो मुझे कुछ हो जाएगा। मेरा अस्तित्व है बोलने का। अब देखो, मैं एक दिन में इतनी ज़्यादा बोल नहीं सकता, पर आज मुझको एनालाइज होता है कि मैं कभी घंटों अपने स्पीच दे सकता हूँ, बिना थके बिना रुके आगे बढ़ सकता हूँ। मुझको अभी एनालाइज होता है कि मैं करीब 1 से 2 घंटा बिना रुके बोलता हूँ, स्पीच बोलता हूँ, बच्चों को सिखाता हूँ, एंटरटेनमेंट करता हूँ, किस तरीक़ा से कंसेप्ट होता है। तो मैं खुद को इसको रात दिन हम बिना थके कर सकते हैं, और मुझको इसको करने में तारीफ भी मिलती है, आनंद भी हमें आ रही है। तो मेरा फील्ड कौन सी है? क्या इलेक्ट्रॉनिक जो हम नट बोल्ट खोलते हैं? क्या डॉक्टर जो सुई देता है? नहीं, मेरा फील्ड, मेरा खुद का फील्ड है स्पीच, लेक्चर और बच्चों को सिखाना, एंटरटेनमेंट करना, और ये सब मेरा लक्ष्य है। यूँ कहे तो मैं सिर्फ एक फील्ड में हूँ, वो है मोटिवेशन स्पीकर। और मोटिवेशन स्पीकर के लिए हमको टीचिंग में आना है बच्चों को, क्योंकि कोई भी समस्या को हमको सॉल्व करना है, तो उसको कहते हैं प्रॉब्लम टू सॉल्व। तो ये हम कन्वर्ट अपने टीचिंग के लाइफ में भी कर सकते हैं आसान से। तो ये सब मेरे अंदर है। तो मैं अपने आप की अगर फील्ड चुनूँगा तो बोलने का कला, हाउ कैन यू लीडरशिप। क्योंकि अगर हम कहीं भी जाते हैं तो मैंने देखा कि मैं ज़्यादा से ज़्यादा बोलने में एक्टिव हूँ। पर मैं ये भी कहता हूँ कि सिर्फ फदर करने से लाइफ नहीं चलती। आप कितना बोल रहे हैं ये ज़रूरत है, कितना सुनना, कितना समझ कर बोलना, ये ज़रूरत है। तो ये भी कंसेप्ट मेरे अंदर होनी चाहिए, क्योंकि एक बोलने से पहले सुनना ज़रूरत है कि कौन सी क्वेश्चन आपके अंदर है। तो जब हम फील्ड को एनालाइज किया तो मैं बोल सकता हूँ घंटों। तो घंटों अगर हम बोलने की कैपेसिटी में है तो मेरा फीडबैक क्या हुआ, मैं किस चीज़ को आसान रूप से काम कर सकता हूँ, वो चीज़ है आप जानते ही हैं, स्पीच।
वॉइस कंटेक्ट टू डेट ऑफ यू स्पीच। तो यही मैंने चुना। मैं भले ही इलेक्ट्रॉनिक काम जब कर रहा था तो मैं उस समय हम खुद को कैपेबिलिटी में महसूस नहीं करते थे। कैपेबिलिटी का मतलब लाइफ में क्या होता है कि जो काम करते हैं उसमें आनंद आना। तो मैं उस चीज़ में आनंद नहीं थे, भले तो वो हमको पैसा मिल रहा था, हर एक पैसा मिल रहा था, मैं उस काम में मुझको मन नहीं लग रहा था। मैंने 6 बार उस ढक्कन को बंद किया खोला, ढक्कन को बंद किया खोला। क्यों खोला? इसलिए खोला क्योंकि मुझको बोलना पसंद है बाबू। अगर हम नए एक दिन बोलेंगे तो मेरा ज़िंदगी तस नस हो जाएगा। क्यों? क्योंकि हम लाइफ को स्ट्रगल करना जानते हैं, उसको समझना जानते हैं। और इसके फील्ड में मैं एक दोहराव के रूप में भिड़ गया, और इसके लिए जब हम भिड़े हैं तो इसको टिके रहना भी चाहिए। आगे कुछ किताब की अभी हमने कितना मिनट बोला आप देखा? अभी मैंने 29 करीब 40 मिनट लगातार बोला, और कभी कभी हम तो 2 घंटा तक स्पीच बोलते रहते हैं। तो समझ सकते कि मैं कितना बोल सकता हूँ। तो मैं इस काम में क्रिएटिव हूँ। अब कहता है कि मैं अपने निजी अनुभव से जब मैंने अपना करियर शुरू किया या अपना शुरू किया तो मुझे लोगों को से बात करना बेहद पसंद है। जैसे मैं भी अपना जब करियर शुरू किया तो मैं लोगों को बात करना बेहद पसंद, लोगों के हाव भाव के जानना बेहद पसंद करता, लोग के मन में क्या चल रहा है उसका कंफ्यूज करना और जानना बेहद हमको पसंद थी। तो जिसका मतलब सेम टू सेम पसंद है, उनको समझाना सिखाना मुझे बेहद पसंद लगता है। मैं बिना थके स्टेज में घंटों बात कर सकता था, बस मैंने उसी को अपना पेशा या प्रोफेशन चुना। और रिजल्ट आपके सामने है, आपके सामने रिजल्ट है। तो खोनू शर्मा सर खुद कहता है कि मैं अपने निजी अनुभव से मैं खुद को पता चला कि मैं लोगों को बोलना बेहद पसंद था, बात करना बेहद पसंद था, और उसको समझाना सिखाना मुझको खुद को आनंद आता था। तो मैं बिना थके स्टेजों में घंटों बोल सकता हूँ, बस उसी को अपना प्रोफेशन और पेशा बनाया और रिजल्ट आपके सामने। आज बस आप एक चीज़ चुने जो भी आपकी पसंद हो, आप अगले 5 साल तक उसको झोंक दें, फिर आप परवाह किसी को मत करो कौन क्या कर रहा है। मेरा विश्वास करना, एक सीख आपके जीवन में पैसे का संदूक खोल देगा। आप अगर उस फील्ड में जाए हैं तो आप उस फील्ड में आगे, जैसे मुझको बच्चों को सिखाना,